हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऊपर अपना नया वीडियो लेकर आए हैं। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट या पास्ट के होते हैं, उनको कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऊपर वीडियो नंबर 3 हमारा है। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। तो जो कथन प्रत्यक्ष किसी बात को ज्यों का त्यों कह देने को हम डायरेक्ट कहते हैं और उसे अपने शब्दों में कहने को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हम विस्तार से अपना फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुके हैं पूरी जानकारी। क्योंकि ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए हम इसमें बहुत कम जानकारी आपको बेसिक देंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी अगर आपको चाहिए है तो हमारा पहला वीडियो आप जरूर अवश्य देखें। आप प्ले लिस्ट में जाइए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो इस प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए तो उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिर भी हम थोड़ा यहाँ पर बेसिक बता देते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार होते हैं कहने के। एक जो प्रत्यक्ष कथन होता है, एक अप्रत्यक्ष कथन होता है। ठीक है, तो किसी भी डायलॉग को उसी के ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कहने को हम डायरेक्ट कहते हैं और उसे अपने शब्दों में तोड़कर कहने को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे कोई शब्द जब लिखा जाता है और उसे इन्वर्टेड कॉमा में लगा दिया जाता है तो वो डायरेक्ट कथन होता है, उसे ज्यों का त्यों कहा जाता है। और जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम रूल जान लेते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में दो चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और एक भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है उसे हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो कामा के बाहर वाला भाग हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और कामा के अंदर वाला भाग हो गया हमारा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अच्छा अब इस सेंटेंस बदलता कैसे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज इस प्रकार से करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सारा खेल रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य नहीं बदलता है। ठीक है, ये रूल एक हो गया। दूसरा रूल ये है, यदि कोई भी मॉडल वर्ब आती है जैसे कैन आ गया, मे आ गया और शुड साइल आ गया, बिल आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो कैन का कुड होता है, साइल का शुड होता है, बिल का वुड होता है, मे का माइट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा रूल ये होता है, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम इन्वर्टेड कामा का अंदर वाला वाक्य नहीं बदलते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसे इस प्रकार चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लो है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे और यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। इसी प्रकार से बिल वाले वाक्यों को हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे। नियम नंबर थर्ड क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग भी पास्ट टेंस में है तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और मान लो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, और यदि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है और ये भी पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेकर जाएंगे। और यदि वो पास्ट परफेक्ट में है और ये भी पास्ट में है तो इन्वर्टेड कामा वाला वाक्य यदि पास्ट परफेक्ट में है तो वो कोई चेंज नहीं होगा और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तब भी वो चेंज नहीं होगा। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सेंटेंस। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, he said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, I have gone
टू दिल्ली। तो हमने एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू दिल्ली। तो ये वाला जो भाग हमारा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला भाग है जो हमारा वो रिपोर्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो इसे कैसे हम देखेंगे? तो ये हमारा जब पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट में है, तो इसे हम पास्ट टेंस में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही सेड टू मी है, इसे हम चेंज करेंगे। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें, ये सेड टू है, यदि सेड के आगे टू लगा हो तो ये परिवर्तित होगा। यह सेड के आगे टू ना लगा तो ये परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अगर ये सेड के आगे टू लगा हो तो सेड टू को हम टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं। ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब क्या है, अब इन्वर्टेड कामा खत्म करेंगे, कनेक्टिव डेट लगाएंगे, डेट से उसे वाक्य को जोड़ेंगे। अच्छा, और यहाँ पर बताते हैं डैट का मतलब की निकलता है। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। क्या कहा? कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह दिल्ली जा चुका है, वह है। अब क्या है, इसका प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो हमेशा याद रखें, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई है और हमारा सब्जेक्ट है ही, तो जब ये आई है तो हमें इसी में बदलेंगे। ठीक है, अच्छा, कौन कह रहा है? वह कह रहा है ना, तो इसलिए आई का हो जाएगा ही, आई का ही हो गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ही के बाद हैव का हो जाएगा हैड, ही हैड गॉन टू दिल्ली, और इन्वर्टेड कामा खत्म हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। दूसरा है, राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल गो टू मार्केट। हमने क्या सेंटेंस लिया? राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। तो हमने क्या कहा कि जब अगर कोई बिल या कैन आता है तो उसे पास्ट टेंस में विल का वुड हो जाता है। ठीक है, इसे चेंज करते हैं। तो राम साइड टू मोहन है, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा राम साइड टू का टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड मोहन। अब क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा खत्म कर देंगे, उसके बाद बीच में हम डैट लगा देंगे, डैट लगा दिया हमने। ठीक है, डैट के बाद अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। लड़के के लिए ही कहते हैं, लड़की के लिए सी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही लगा दिया। बिल है, बिल का हो जाएगा वुड, गो टू मार्केट, इन्वर्टेड कामा खत्म कर देंगे। क्या हमने बना दिया? राम साइड टू मोहन, आई विल गो टू मार्केट का हो गया राम टोल्ड मोहन। डैट का मतलब कि राम टोल्ड मोहन, राम ने मोहन को बताया कि ही वुड गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं हम। यू शायद, यू शायद कामा इन्वर्टेड कामा, मीरा इज गोइंग, मीरा इज गोइंग टू स्कूल टुडे।
ये हमने सेंटेंस एक लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा हमने? यू सेड, तुमने कहा, मीरा इज गोइंग टू स्कूल आउट टुडे। इसमें हम एक चेंज और करेंगे, इसमें निकटवर्ती जो शब्द होता है, निकटतम सूचक है, उसे भी चेंज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यू सेड। अब सेड का आगे टू तो है नहीं, तो इसे सेड का साइड ही रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे यू सेड। अब क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डेट लगा देंगे, डेट लगा दिया। अब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, जैसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तित करेंगे। तो मीरा है, अच्छा थर्ड पर्सन हमेशा चेंज होता नहीं है, ठीक है, तो मीरा का मीरा ही रहेगा, मीरा। और इसका हो जाएगा बाज पास्ट टेंस में, और गोइंग, तो मीरा वाज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर टुडे है, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे, ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्या हुआ? यू सेड, तुमने कहा, मीरा इज गोइंग टू स्कूल टुडे, मीरा आज स्कूल जा रही है। तो इसका हो गया यू सेड, सेड का आगे टू है नहीं, इसलिए हम टोल्ड करेंगे, सेड का साइड ही रखेंगे। तो यू सेड दैट, और मीरा है, ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज होता नहीं, तो मीरा का मीरा रहेगा। और इसका बात कर देंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में लेकर जाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। तो मीरा वाज गोइंग टू स्कूल, और टुडे जो है इसका निकटवर्ती सूचक शब्द होता है दैट डे। ये कुछ साड़ी होती है, जैसे जिसका डेट हो जाता है, नाव का दैन हो जाता है, इसी प्रकार से टुडे का डेट डे हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगली स्लाइड में हम और लेते हैं आपको, मतलब यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिख रखे हैं, ठीक है। एक हमारा है द टीचर साइड, द टीचर साइड, द टीचर साइड द अर्थ इज राउंड, द टीचर साइड द अर्थ इज राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, अध्यापक ने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी राउंड माने गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है। अब इसमें क्या है कि जो पृथ्वी है, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, इन्हें ज्यों का त्यों किया जाता है, तो उसमें हमेशा वाक्य को चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, टीचर सेड यानी टीचर ने हमें बताया, या टीचर ने हमसे कहा, क्या कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अगर हम इसका बात कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी हमेशा गोल है, तो गोल थी का मतलब कि कल गोल थी और आज चौकोर हो गई, या आज टेढ़ी हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमेशा ये वाक्य चेंज नहीं होंगे जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो। दूसरा हमारा सेंटेंस है फादर सेड, पिताजी ने कहा, डॉग्स बार्क, कि कुत्ते भौंका करते हैं, तो कुत्तों की आदत है भौंकने की, ठीक है। यहाँ पर कुत्ते भौंकते नहीं हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो उनकी आदत बताई जा रही है, तो ये भी वाक्य हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसे हम बनाएंगे द टीचर साइड, द टीचर साइड डाइट, द टीचर साइड डाइट, उसके बाद द अर्थ इज राउंड, ज्यों का त्यों उतार देंगे, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा फादर साइड, पिताजी ने कहा, तो जहाँ पर आदत बताई जाए, ठीक है, वहाँ पर हम वाक्य को सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पर आदत बताई जाए, सार्वभौमिक सत्य बताया जाए, उन वाक्यों को हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये अपवाद है, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि ये तो आपने कहा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य जिस टेंस में उसे चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ तो हमारी पास्ट टेंस में और ये हमारी प्रेजेंट में, जैसे आपने चेंज क्यों नहीं किया, तो इसका कारण हमने क्या बताया कि जो सत्य बात है वो हमेशा वैसे ही रहती है। दूसरा हम लेते हैं फादर साइड, इसका हो जाएगा फादर साइड, उसके बाद डेट लगा देंगे, हम कनेक्टिव खत्म कर देंगे, डॉग्स बार्क, ज्यों का त्यों उतार लेंगे, डॉग्स बार्क, ये हमारा हो गया।
एक सेंटेंस हम और लेते हैं। राम said to मोहन, राम said to मोहन, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। राम said to मोहन द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ठीक है, हमारा ये सेंटेंस है। तो हमने आपको बताया कि जब दोनों वाक्य पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में हो, तो उसे क्या किया जाता है कि जब ये वाला वाक्य, तो ये हमारा पास्ट, जब दोनों वाक्य पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो इसे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राम टोल्ड मोहन। अब डेट लगा देंगे हम, डेट लगा दिया हमने, ठीक है। द हॉर्स डाइड इन द नाइट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसे पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, और इन्वर्टेड कामा खत्म कर देंगे। क्या हमने लगाया, राम टोल्ड मोहन, राम ने मोहन से कहा, क्या कहा, दैट कि द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, क्या कहा कि घोड़ा रात में, यहाँ हो गया कि घोड़ा रात में मर गया, घोड़ा रात में मर गया, यह हमने बना दिया घोड़ा रात में मर चुका था, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं, he said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, he was going to market, comma inverted comma, ठीक है, ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब हमने क्या बताया कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज करते हैं। तो इसे हम करेंगे, ही सेड टू मी को हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, और ये थर्ड पर्सन ये चेंज होता नहीं, इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे ही। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, बाज है, यहाँ पर हम लेके जाएंगे हैड बीन, हैड बीन, उसके बाद सारा ऐसे उतार देंगे, गोइंग टू मार्केट। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया ही सेड टू मी, तो इसका हमने बना दिया है ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पर हमने दो सेंटेंस ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारा मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी यू हैड डन दिस वर्क, और दूसरा हमारा है मीरा सेड टू सीता आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये हमने दो सेंटेंस लिए हैं। तो हमने क्या कहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और सामने वाला वाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट को हम नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे मोहन साइड टू का हो जाएगा टोल्ड, मोहन टोल्ड, मोहन टोल्ड मी, उसके बाद डेट लगा देंगे हम, मोहन टोल्ड मी और हमने डेट लगा दिया। इसके बाद अब
अब प्रोनाउन हमारा यू है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन क्या है, यू है, और यहाँ पर क्या है, मी। तो मी का फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई होता है सब्जेक्ट। जैसे मी, आई, मी, माई। मी का है यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे, आई लिख दिया। हैड डन है तो हैड डन लिख देंगे, हैड डन। और दिस वर्क है तो दिस का हमने बता दिया था डेट हो जाएगा, डेट वर्क, ये हो गया। ठीक है, ये चेंज नहीं किया जाता, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो वो चेंज हो जाएगा, और निकटतावर्तक सूचक कोई शब्द होगा तो वो उससे चेंज कर देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। मीना सेड टू सीता, तो इसमें क्या है, मीना, ये हमारा है मीरा, मीरा सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और सीता, हमने डेट लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार चेंज, तो सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो मीरा का प्रोनाउन क्या होता है, सी। यहाँ पर हम सी लिखेंगे, सी। और यहाँ पर हेड भी नहीं चेंज किया नहीं जाएगा, तो इसे हेड भी नहीं रखेंगे। अच्छा, चेंज क्यों नहीं होगा, यहाँ पर भी पास्ट टेंस में है और यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करते नहीं, उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक हम और चेंज लेते हैं, मॉडल का लेते हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे राम साइड, राम साइड आई कैन डू दिस वर्क, ये हमारा एक वाक्य है। राम साइड, राम ने कहा आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो कैन, इसमें मॉडल क्या है, कैन आ गया है, इसमें मॉडल आ गया कैन, कैन। तो कैन का पास्ट टेंस हो जाता है कुड, बस कुछ नहीं करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे, राम साइड, आगे टू है ना तो साइड का साइड ही रखेंगे। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार, तो राम है, इसलिए हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ही लगा दिया, कैन का कोट कर दिया, सॉरी यहाँ पर डेट और लगा देंगे हम पहले, डेट, और ही, कैन का कुड, और दिस वर्क है तो यहाँ पर डेट वर्क। इसे इस प्रकार से हम बना देंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही है। थैंक यू।